हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाली ये मिठाई रोल की रेसिपी। इजी और सिंपल तरीके से हम बनाकर इसे तैयार करेंगे और बस 2 ही इंग्रेडिएंट से इसे हम 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। बहुत ही झटपट आप इसे बना सकते हैं जब भी घर में कोई मेहमान आए हों या फिर आपको कुछ झटपट बनाकर मीठा खाने का मन कहे तो ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगेगी, रेसिपी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 4 पैकेट पार्ले जी का बिस्किट। ये 5 रुपये वाले बिस्किट हैं पार्ले जी के। और अब हमने इनके सारे रैपर खोल लिए हैं। रैपर को खोलने के बाद हम यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लेंगे। मिक्सर जार को लेने के बाद हम इसमें मतलब आधे बिस्किट तोड़ के डाल देंगे। इनके टुकड़े करके हमें डालना है, मतलब खड़े बिस्किट आप बिल्कुल मत डाल दीजिएगा। तोड़ कर डालेंगे तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसको पीस सकते हैं। और इस तरह से हमने सारे बिस्किट तोड़ कर डाल दिए हैं और अब इसे अच्छे से एक बार पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसे हम पीस लेंगे तो कुछ इस तरह से पाउडर इसका बनकर तैयार होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसे चालिएगा ज़रूर, क्योंकि हम कितना भी पीसे बिस्किट के कर रही जाते हैं मोटे मोटे। तो हमने जो बचा हुआ पार्ट था उसे भी पीस लिया है और उसे भी पीस कर फिर से चाल लिया है। और जो मतलब बचा हुआ था उसे हमने इसमें डालकर पीस लिया था। अब यहाँ पर ये थोड़े से बचे हुए हैं तो इसे आप एक साइड रख दीजिएगा। हमने यहाँ पर पूरा चाल लिया है और चालने के बाद अब इसमें डालते हैं 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं या फिर बिना कोको पाउडर के भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर आप इजीली तरीके से मिक्सर में ग्राइंड करके चीनी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डालकर और अब लेंगे थोड़ा सा दूध और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका अच्छे से डो बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बिस्किट हमारा मीठा था तो हमने शुगर थोड़ा सा कम यूज़ किया। अगर आपको ज़्यादा चीनी की ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा मीठे की ज़रूरत हो तो ज़्यादा चीनी इसमें डाल सकते हैं। हमने थोड़ी सी कम चीनी डाली थी। तो यहाँ पर अब इसका डो बना लेते हैं। दूध हमने 1/4 कप लिया था तो वो दूध हमने सारा डाल दिया है और अभी भी यहाँ दूध थोड़ा कम लग रहा है तो हम 2 टेबल स्पून दूध और ले लेते हैं और इसमें डालकर एक सॉफ्ट डो बनाकर हम इसमें इसको तैयार करेंगे। तो हमने बहुत ही सॉफ्ट डो हम बनाकर इसका तैयार किए हैं। आप टाइट डो बिल्कुल मत बनाइएगा। अगर टाइट बनाएंगे तो ये मिठाई फटने का डर रहता है। तो एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करिएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा इसका चॉकलेट डो बनकर तैयार है। अब हम ले लेते हैं एक बाउल, उसमें डाल लेते हैं 3 से 4 चम्मच घी हमने देसी घी का यूज़ किया। आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच हमने उसमें चीनी का पाउडर भी यूज़ किया है। और चीनी के पाउडर और घी को हम अच्छे से मिला देंगे। घी हमारा बहुत ज़्यादा मतलब पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जमा ही होना चाहिए। बहुत पिघला भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट जमा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम चीनी और घी को मिला लिए हैं। और घी को मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप नारियल का बुरादा, यानी देसी ग्रेटेड कोकोनट। आप इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसे खोपरा भी कहा जाता है। तो आपके यहाँ इसे क्या नाम से पुकारा जाता है हमें बताइएगा। हमें बहुत ही मतलब ये जानना अच्छा लगता है कि अलग अलग देशों की क्या क्या भाषाएं होती हैं। तो इस तरह से हम इसे मिला दिए हैं और ये सारी चीज़ें जब हम मिला लेंगे अब एक साइड में। और यहाँ पर हम ले लेंगे एक कोई थाली प्लेट आप ले लीजिएगा और उसके ऊपर एक पन्नी मतलब प्लास्टिक ले लीजिएगा। प्लास्टिक के ऊपर हल्का सा घी लगा लीजिएगा या फिर रिफाइन ऑयल लगा लीजिएगा। और इस तरह से जो हमने चॉकलेट वाला डो तैयार किया था बिस्किट वाला उसे रखकर बेल लेंगे। और इस तरह से हाथों से जब फटते जाएगा तो उसको हाथों से सही करते चले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही ईजिली तरीके से ये सही हो जाता है। आप इस तरह से चारों तरफ से आसानी से इसे इकट्ठा कर सकते हैं। और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप बेलिएगा। अगर ज़्यादा टाइट हाथों से आप बेलेंगे ना तो ये मिठाई फट जाती है। तो जब हम अच्छे तरीके से बेल लिए हैं और बहुत ज़्यादा हमने ना पतला किया है ना बहुत ज़्यादा हमने इसे मोटा रखा है। तो हमने इस पर जो नारियल का बुरादा हमने तैयार किया था ना उसको डाल दिए हैं और उसको डालकर पतला सा एक लेयर हम इस पर फैला लिए हैं। तो बहुत पतली सी लेयर हम फैलाएंगे, मोटी लेयर नहीं फैलाएंगे। आप इसकी जगह पे ड्राई फ्रूट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब नारियल के बुरादे की जगह काजू किशमिश काजू और बादाम को पीस कर
आप इसका भी इस पर जो पतला डो हमने लगाया है नारियल के बुरादे का उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखिए रोल कर ले रहे हैं। रोल करते समय आपको इसे टाइट रोल करना है, जिससे कि ये मिठाई बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए हम इसे टाइट रोल कर देते हैं। और टाइट रोल करने के बाद हम इस तरह से पन्नी को हटाते, मतलब प्लास्टिक को हटाते चले जा रहे हैं और इसका रोल बनाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये रोल बन जाता है। और बस जब ये रोल हमारा पूरी तरीके से बन जाएगा तो हम इस तरह से इसके दोनों साइड के मुंह को भी बंद कर देंगे, मतलब दोनों साइड से जो खुले हुए पार्ट हैं उसे भी बंद कर देंगे। और इस तरह से दबाकर हम जब इसे बंद कर लेते हैं तो फिर हम इसको रख देते हैं अब फ्रिज में। देखिए इस तरह से हमने सारे दोनों तरफ के साइड के मुंह को भी बंद कर लिया जिधर से खुला हुआ पार्ट था। तो अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करके रख देंगे, टाइट फोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से 5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाता है। हमने यहाँ पर फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया। और अब इसे हम निकाल लिए हैं और निकालने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। आप इस पर चाहें तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं और चाहे तो सिंपल तरीके से भी इसी तरीके से खा सकते हैं, या किसी को सर्व करेंगे तो भी ये लुक में बहुत ही लाजवाब आता है। हम आपको एक पीस कट करके दिखाते हैं। कट करने के बाद इसका लुक आप देखेंगे ना तो सच में मान नहीं पाएंगे कि आपने घर में इस तरह से ईजिली तरीके से बिना गैस जलाए रोल को बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है और ईजिली तरीके से ये हमारी मिठाई बनकर तैयार है। तो जब भी घर में आए हो मेहमान तो क्या टेंशन है यार, अपने घर में ही बनाकर तैयार करो। लाजवाब ये शानदार मिठाइयाँ बिना गैस जलाए झटपट बन जाती हैं। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से ईजिली तरीके से आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिए।